मेरे प्यारे मित्र नमस्कार। मेरा नाम है सुरेंद्र शुक्ला और हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 5 के कुछ लास्ट टॉपिक्स। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो आइए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन जो है सन 2001 गेट एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है कि द पावर नंबर ऑफ ए स्टर टैंक बिकम कांस्टेंट एट हाई रेनॉल्ड नंबर। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू मोर देन 10⁴ यानी 10,000 होती है तो वहाँ पर जो है लगभग जो है जो पावर नंबर है वो क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। ये आपको मालूम है। ठीक, इतनी बात आपको मालूम है। अब यहाँ पर कह रहा है कि तो दिस इज द हाई रेनॉल्ड नंबर। इन दिस लिमिट वेरिएशन ऑफ पावर इनपुट विद एम्पेयर रोटेशनल स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू। तो ऐसे केस में पावर में और जो एम्पेयर की स्पीड है इसमें क्या रिलेशन होगा, ये आपको बताना है। तो आपको मालूम है कि पावर नंबर कांस्टेंट होता है ना। हमने सीरियस माना था। पावर नंबर क्या था, पी रो एंड डी की सरकार है। 3 5 मत करो। ठीक, यहाँ पर तो पावर इक्वल्स टू रो सी डैश पी रो n की पावर 3 और d की पावर 5। तो यहाँ से जो है आपको समझ में आ गया होगा कि पावर जो है वो n की पावर 3 पर डिपेंड करता है। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, n पावर 0 पे, 1 पे, 2 पे या 3 पे। तो आंसर है 3 पे, डी ही राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन गेट 2005 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ स्टर टैंक रिएक्टर इज इंक्रीज बाई फैक्टर ऑफ 2। ठीक, मान लेते हैं कि स्पीड पहले n1 थी और वो x थी और जो n2 है वो हमने दोगुनी कर दी है। वेल आर अदर पैरामीटर केप्ट कांस्टेंट, अदर थिंग कांस्टेंट। व्हाट इज द फैक्टर पावर रिक्वायरमेंट इंक्रीज एट हाई रेनॉल्ड नंबर। ठीक, रेनॉल्ड नंबर कैसा है, हाई है। तो आपको मालूम है इस समय NP जो होता है वो कांस्टेंट होता है और रिलेशन अभी निकाला इससे पहले फार्मूले में। जो पावर था वो C डैश था, रो था, ND की सरकार है, 3 5 मत करो। तो ये रिलेशन निकल के आया था, P की पावर N की पावर 3। ठीक, अच्छा यहीं पर अगर ये हमसे ये बोलता कि एट रोल ऑन नंबर मतलब लेमिनार केस में, तो आपको मालूम है कि वहाँ पर C इंटू म्यू और 2 3 n पावर 2 और d की पावर 5। डी यहाँ पर d है मतलब आइटेटर डायमीटर, एम्पेयर डायमीटर। तो यहाँ पर आपने देखा था कि जो NP था वो 1 रेनॉल्ड नंबर के बराबर था, एक कांस्टेंट था एक। तो P अपॉन रो n की पावर 3 d की पावर 5 था और जो 1 रेनॉल्ड नंबर का था रो बी एन डी हमने कहा तो n² d अपॉन म्यू ऊपर चला गया ऊपर तो C भी है। तो यहाँ आपने देखा था कि भैया यहाँ पर रो से रो कैंसिल हो जा रहा है, एक n है तो यहाँ 2 n पावर रह गई, यहाँ पर 2 कैंसिल कर दिया तो 3 रह गई। तो फाइनली P इक्वल्स टू C और म्यू और n की पावर 2 और d की पावर 3, यह रिलेशन निकल के आया था। तो यहाँ से देखेंगे अगर लो राउंड नंबर है तो यहाँ पर 2 पावर पर डिपेंड करता है, ये भी आपने देखा। ठीक, तो n की पावर जो n के बाद जो है P n 3 और 5 है, यहाँ पर 2 3 है। ठीक,
मैं जो पहले वाला था जो कांस्टेंट इसमें रहता था वहाँ पर रो आ जाएगा सिंपली, और वहाँ पर म्यू आएगा। यानी जो लेमिनार केस होता है तभी हमारी जो म्यू होता है ज़्यादा डोमिनेंट होता है, इसलिए म्यू आएगा। और हाई कंडीशन में म्यू वहाँ पर डोमिनेंट नहीं करता है हाई राउंड नंबर में, तो वो यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से याद कर सकते हो उसको। फिलहाल हम क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हमारा लो राउंड नंबर पूछ रहा होता, अगर वो यहाँ पर बोलता कि एट हाई राउंड नंबर पूछ रहा, अगर लो पूछ रहा होता तो इस अप्रोच को फॉलो करते। फिलहाल हमें से कह रहा है कि ट्वाइस कर दें तो पावर कंजम्पशन कितना हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि P1/P2 इक्वस टू N1/N2 की पावर 3 है। N1 अगर x है और N2 2x है, पावर 3 है, तो सॉल्व करो तो 1/8 हो जाएगा। तो पावर जो है वो 8 टाइम्स हो जाएगी। जो मैंने आपको जब फॉर्म ड्राइव कराया तब भी अप्रोच समझाई थी यहाँ पर, और सीधे इस तरीके से वही आंसर रखा हुआ एग्जाम में मिल रहा है आपको। तो कहीं ना कहीं जो हम पढ़ाएंगे आप देखोगे उससे बाहर कोई भी एग्जाम में पेपर सेट नहीं हो सकता है। ये बहुत ही आसान तरीके से हम आपको पढ़ाते हैं। तो 8 गुना बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन गेट 2009 में आया है। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर ए मिक्सिंग ऑपरेटिंग इन ए लेमिनार रीजन, जो रीजन है वो लेमिनार है। लेमिनार का मतलब है रेनॉल्ड नंबर जो है 10 से कम है। ठीक, द पावर नंबर बेरीज, पावर नंबर, ठीक है, बेरीज भी रेनॉल्ड नंबर। तो पावर नंबर जो है वो कैसे डिपेंड करता है, तो आपको मालूम है कि रस्टन फार्मूला आपको याद होगा। इन्होंने बताया था कि अगर रेनॉल्ड नंबर अगर 10 है, या फिर जो है रेनॉल्ड नंबर जो है अगर 10 से और 300 के बीच में है, ठीक है, तो ऐसे दोनों केसेस में मतलब रेनॉल्ड नंबर बेसिकली जो है वो 10 से मतलब ऐसे मानिए कि 0 से 300 के बीच में है। तो इन पूरी अप्रोच के लिए जो एनपी होता है, एनपी जो है वो डायरेक्टली जो है वन अपॉन आर डिपेंड करता है, दिस इज द रस्टन अप्रोच। ठीक है, एनपी डायरेक्टली डिपेंड टू राउंड नंबर -1। तो यहाँ से देख पा रहे हो आप आसानी से कि डी इज द राइट आंसर। तो 2009 में जो क्वेश्चन आया हुआ था, आप देख रहे हो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से लगा पा रहे हो। और जैसे मैंने आपको पढ़ाया था उसी तरीके से है। एक कंडीशन जो थी वो रेनॉल्ड नंबर होना चाहिए, और यहाँ पर वोर्टेक्स फॉर्मेशन नहीं होगा अनबैफिल्ड वेसल में, जो आपने देखा। चलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं। एक क्वेश्चन और हमने लिया है। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन कह रहा है मिक्सिंग टैंक ऑपरेटिंग एट वेरी हाई रेनॉल्ड नंबर। जो रेनॉल्ड नंबर है उसमें बहुत हाई रेनॉल्ड नंबर है, जिसके ऊपर 4 है, मतलब जो है इसका मतलब पावर नंबर कांस्टेंट होगा। इफ डायमीटर ऑफ द इम्पेलर इज डबल, कह रहा है डायमीटर जो है, जो DA1 था, पहले मान लेता हूँ DA1 x था, तो डायमीटर हमने इस बार क्या किया 2x कर दिया। तब पावर रिक्वायर्ड इंक्रीज, पावर कितनी बढ़ जाएगी। तो ए वाला हाई वाला केस है, तो इसके लिए एनपी हमने फॉर्मूला डिजाइन किया है C डैश और रो 3 5 मत करो। तो यहाँ से एनपी जो है हमें डायमीटर चेंज कर रहा है, तो डायमीटर और 5 पर डिपेंड कर रहा है। तो वो एनपी बोल रहा हूँ, पावर। ठीक, तो यहाँ पर पावर जो है वो डाया की पावर 5 पर डिपेंड करता है। तो P1/P2 और DA1/DA2 की पावर 5। पहले हमारा डाया x था, बाद में आपने 2x कर दिया, पावर 5 है।
तो 1/2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यहाँ से पावर जो है वो पहले की 32 गुनी पावर हो जाएगी। कितनी फैक्टर बढ़ जाएगी, 32 गुनी फैक्टर बढ़ जाएगी। तो दिस इज द राइट आंसर। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। मुझे लगता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप आसानी सॉल्व नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम कुछ क्वेश्चन लाएंगे और आप आसानी से करोगे। मुझे लगता है काफ़ी मज़ा आ रहा होगा और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा होगा। जब आप इन क्वेश्चन को करोगे तो फिर बहुत आसानी से चीज़ों को आप क्लियर हो जाएंगी। हम बिल्कुल बेसिक से मैक्सिमम लेवल तक आपको पढ़ाते हैं। मुझे लगता है कि हमारी जो एजुकेशन है बहुत हेल्प कर रही होगी। आने वाले समय में चाहे वो बड़ी बड़ी कोचिंग हैं जो फीस आपसे 40-50 लेती हैं, पर मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में वो फीस आपसे जो है बहुत ही कम हो जाएगी इनकी, और महज आप बड़ी से बड़ी कोचिंग को 7 से 8 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार में ख़त्म कर पाओगे। ऐसी हमारी अप्रोच है। नमस्कार।